प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एलिमेंट्स ऑफ एबीसी के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया आधारित लागत के तत्व। क्रिया आधारित लागत के तत्व में 5 और 6 ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है। नंबर 1 है संसाधन, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वे वस्तुएं जिनके लिए एक संस्था भुगतान करती हैं, जैसे व्यक्ति, मशीन, उपकरण, सुविधाएं। इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी आती है एक्टिविटी, व्यक्तियों और मशीनों द्वारा संपादित प्रक्रिया। निकट से संबंधित कार्यों का समूह। होता है, एक क्रिया में एक या अधिक कार्य हो सकते हैं। तीसरी है क्रिया लागत संघ, एक्टिविटी कॉस्ट पूल। एक लागत संघ क्रियाओं के आधार पर जो उसे चलाता है, लागतों का संग्रहण है। प्रत्येक क्रिया हेतु लागत संघ का सृजन किया जाता है। उदाहरणार्थ, हम माल प्राप्ति एक लागत संघ है जिसमें माल प्राप्ति से संबंधित लागतें, आदेश देने, निरीक्षण, भंडारण आदि शामिल की जाएंगी। अगला है लागत चालक। ऐसा कोई भी घटक जो एक क्रिया की लागत में परिवर्तन करता है, वो लागत चालक कहलाता है। लागत चालक का उपयोग प्रत्येक क्रिया द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों के माप के रूप में लागतों को उत्पादों से संबंधित करने में किया जाता है। लागत व्यवहार 4 प्रकार की होती है: यूनिट लेवल कॉस्ट, बैच लेवल कॉस्ट, प्रोडक्शन लेवल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन सस्टेनिंग लेवल कॉस्ट। अगला है प्रक्रिया, प्रोसेस। एक प्रक्रिया संबंधित कार्य विशिष्ट क्रियाओं का समूह का प्रतिनिधित्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, सामग्री चलन प्रक्रिया, सामग्री निरीक्षण, सामग्री प्राप्ति, इनकी विशिष्टताओं का मापन, प्रलेखन एवं जांच करना। अगला तत्व है लागत लक्ष्य, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। अंतिम बिंदु जिनके लिए लागतों का पता लगाते हैं, लागत लक्ष्य संस्था के उद्देश्यों से जुड़े होते हैं। जैसे उद्देश्य सर्वाधिक लाभप्रद ग्राहक का चयन, तो एक व्यक्तिगत ग्राहक लागत लक्ष्य होता है। लास्ट बिंदु होता है गैर मूल्य परिवर्तित क्रिया। वे क्रियाएं जिनका भुगतान ग्राहक नहीं करेंगे, जिनका एक उत्पाद के रूप में कोई योगदान नहीं है, वो कहलाएंगी आपकी गैर मूल्य परिवर्तित योजनाएं। प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको वो बिंदु बताए हैं जो एक एबीसी कॉस्टिंग में दर्शाए गए हैं। इनको डिटेल पढ़ने के लिए हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, कॉस्ट फूल क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनको कैसे यूज लेते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कॉस्ट ड्राइवर मैंने आपको संक्षेप में बताया। डिटेल पढ़ने के लिए आपको एक एक बिंदु की तरफ ध्यान देना होगा। कॉस्ट ड्राइवर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द events and forces that are significant determinants of the cost activities. For example, production scheduling cost is generated by the numbers of production runs that each product generates. ये दर्शाता है कि कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट के साथ में जो इंटरलिंक करेंगे हम लोग, वो कॉस्ट ड्राइवर की भूमिका में होंगे। नंबर ऑफ सेटअप्स would represent the cost driver for production scheduling. A firm commits cost at the time of designing
the product and deciding the method of the production. Also, commit cost at the time of deciding the delivery of channel. Costs are incurred at the time of actual production and delivery. Cost can be managed a point of commitment. Cost drivers are factors that drives consumption of resources. Management of cost drivers is essential to the management cost. ये cost driver की विशेषता है। Cost drivers can be defined as those activities or transactions that are significant determination of the cost. Under ABC system, product cost is determined by the obtaining greater understanding of cost behavior and using new measures for the quantity of resources consumed by each product. A cost drive is a activity which generates a cost. ABC based on the belief that activity costs and link we made between activity and product by the assigning cost of activity to product based on individual product demand for the each activity. यूज ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स, इनको कैसे काम लेंगे हम लोग। सर्वप्रथम कॉस्ट ऑफ रिसोर्स, उसका संबंध होगा कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी से, इसका संबंध होगा कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज अपॉन रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी अपॉन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स। इस तरह हम ओवरहेड्स का एक्टिविटी के साथ में इंटरलिंक करेंगे। आप देखिएगा एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। एक्टिविटी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: यूनिट लेवल एक्टिविटी, बैच लेवल एक्टिविटी, प्रोडक्शन लेवल एक्टिविटी और रिसोर्स फैकल्टी लेवल एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी और इसके कॉस्ट ड्राइवर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 मेन एक्टिविटी प्रोडक्शन, जैसे मेन एक्टिविटी हुई, इसके कॉस्ट ड्राइवर हो गए नंबर्स टू बी सुपरवाइज्ड, शिफ्ट पैटर्न, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन असेंबली, वॉल्यूम ऑफ सर्विस पार्क्स, ये इसके कॉस्ट ड्राइवर्स हो गए। मेंटेनेंस हैं, ये अपने आप में एक्टिविटी है। नंबर ऑफ मशीन ब्रेकडाउन्स, मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्टिविटी लेवल्स। सिस्टम एक अपने आप एक्टिविटी है, इसके कॉस्ट ड्राइवर्स हो गए नंबर्स ऑफ सिस्टम ऑपरेशनल, नंबर ऑफ सिस्टम डेविसेज, एक्यूरेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। इस तरह कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये अपना एक्टिविटी है, इनकी कौन कौन ड्राइवर हो गए ऑर्डर्स वैल्यू, ऑर्डर्स सोर्सेज, ऑर्डर्स सोर्स, ऑर्डर्स सोर्सेज, कस्टमर लोकेशंस का। मटेरियल प्लानिंग अपना भी एक्टिविटी है, नंबर ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स। इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन प्लान्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सप्लाईज, गेज यूजेज एंड लेक ऑफ गुड क्वालिटी। इस तरह ये एक्टिविटी हो गई, इससे कॉस्ट ड्राइवर्स हो गए। एक मत आता है इस एलिमेंट में जो महत्वपूर्ण है, वो कॉस्ट पूल आता है। इसको ये क्या होता है देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव इज टू बी ओवरकम द लिमिटेशन बाय कटिंग अक्रॉस कन्वेंशनल बाउंड्रीज। नंबर 1 विशेषता होती है। दूसरी है कॉस्ट आर ग्रुप्ड इनटू पूल अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज विच ड्राइव देम, लाइक कॉस्ट पूल मे बी प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स। प्रोक्योरमेंट एंड कॉस्ट पर प्री रिक्विजिशन is then calculated and provides lays importance of different cost of different purpose and identification of the cost which are relevant to the particulars। प्यारे बच्चों, आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं और डिटेल में मैंने आपको कॉस्ट पूल, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट ड्राइवर के बारे में बताया है।
इसके आधार पर ओवरहेड्स का जो अलोकेशन है वो इसके आधार पर किया जाएगा। और आपका ये इन तत्वों को विशेष रूप से आपको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और फिर आगे कल हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।